इतिहास रहस्य से भरा पड़ा है और ये ऐसे रहस्य है जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 9 मिस्ट्री को जानने वाले हैं जो आपके दिमाग को हैरान कर देगी। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप इतिहास के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9, डीबी कूपर। दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का शख्स ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 51 साल खर्च कर चुकी है। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर की तलाश कर रही है। यह शख्स आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 8, आर्क ऑफ कोवेनेंट, जेरूसलम। 587 ईसा पूर्व बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया था। इस हमले में यहूदियों के शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर को भी तोड़ डाला था। मंदिर में आर्क ऑफ कोवेनेंट रखा गया था। आर्क ऑफ कोवेनेंट यह सोने से सना हुआ बबूल की लकड़ी का एक कोष या संदूक था। आर्क ऑफ कोवेनेंट के अंदर 3 वस्तुओं को संग्रहित किया गया था: ईश्वर की दी हुई 10 आज्ञाएं, मन्ना का एक बर्तन और हारून की छड़ी। अभी भी यह बड़ा सवाल है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट को कौन लेकर गया है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट को बेबीलोन की सेना यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमले के पहले ही इसको कहीं छिपा कर रख दिया गया था। जब मसीहा वापस आएंगे तो आर्क ऑफ कोवेनेंट मिल जाएगा। यह भी माना जाता है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट को बेबीलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। नंबर 7, द सीक्रेट ऑफ द ट्रेजर इन ओक आइसलैंड। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास स्थित ओक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। 2 सदियों से भी अधिक समय से यह बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचलित की गई है। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने इस स्थान पर अपना खजाना छिपाया था। इसके बाद ओक आइसलैंड में छिपे खजाने को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक वहां छिपे खजाने की कोई जानकारी नहीं है और ये एक बड़ी मिस्ट्री बनकर रह चुका है। नंबर 6, द ट्रूथ ऑफ हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, बेबीलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं, ये अभी तक रहस्य है। 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया है। उन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को दुनिया का अजूबा बताया था। हालांकि बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन होने के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं पाए गए हैं। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अभी तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि जो सबूत मिले हैं वह भी निनेवे में मिले हैं, जो कि बेबीलोन से काफी दूर है और आज भी यह पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ है कि हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में ही था। नंबर 5, बुबुश्का लेडी। 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के डलास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वी ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद ही जैक रूबी नाम के एक व्यक्ति ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग कैंसर की वजह से जेल में ही मौत हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर थोड़े समय बाद जांच एजेंसी समेत सभी के होश उड़ गए, क्योंकि यह हत्या क्यों की गई थी इसका कोई कारण पता नहीं चल पाया और कोई ठोस गुनहगार भी नहीं पकड़ा गया था। जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तब सभी लोग अफरा तफरी में लगे हुए थे, पर जांच करने वाले ऑफिसर तब चौंके जब कैमरे में एक रहस्यमयी लेडी दिखाई गई जो एकदम शांत और बिना डरे खड़ी थी, जिसके हाथ में एक कैमरा था जिससे वह तस्वीर ले रही थी। माना जाता है कि उसने ही गोली चलाई थी, पर इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। वह लेडी भी कहाँ गायब हो गई इसका भी कुछ पता नहीं है। इसे बबुश्का लेडी नाम दिया गया था। दरअसल बबुश्का रूसी भाषा में उस बूढ़ी औरत और रहस्यमयी महिला को कहते हैं जो सिर से पांव तक खुद को ढके हुए रहती है। नंबर 4, मिस्ट्री ऑफ हेरोल्ड होल्ट। हेरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले खोज अभियान में से एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश आज तक नहीं मिल पाई है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा रहस्य है और ये मिस्ट्री आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518।
स्ट्रेसबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का न ही कोई मौका था और न ही कोई त्योहार था। डांस करते करते ही ये महिलाएं मारी गई। आज भी कई वैज्ञानिकों इस पर बटे हुए हैं कि लोगों की डांस करने से मौत क्यों हुई और कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कारण था। उस समय घटी इस रहस्यमय डांस की घटना को वैज्ञानिकों ने द डांसिंग प्लेग नाम दिया था। नंबर 2, नाज़का लाइन्स। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन्स आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई है जो चौंकाने वाली है। यह मनुष्य, पौधों और जानवरों की आकृति लगती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिल जाती है। माना जाता है कि यह रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचना बनी थी, पर इसके कोई पक्के सबूत नहीं है। आज भी यह चर्चा का विषय बना है कि यह आकृतियां क्यों, किसने और कौन से मकसद से बनाई थी। नंबर 1, अश्वत्थामा। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इसकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक वह भटकते रहेंगे। कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई है। हालांकि उनकी बात में कितनी सच्चाई है उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस न करें। थैंक यू।